ना ही घमंड का माला पहनना है और ना ही अहंकार को गले लगाना है, ना ही किसी से द्वेष रखना है और ना ही किसी के यश कीर्ति को देखकर ईर्ष्या करना है। सबके प्रति प्रेम भाव रखो, स्नेह भाव रखो, आदर रखो, करुणा रखो और वो प्रेम भाव समय के अनुसार कभी किसी के लिए सेवा बन जाता है तो किसी के प्रति समर्पण, तो कभी वो दंड भी बन जाता है। दुष्टों के प्रति, अधर्मी लोगों के प्रति प्रेम का नाम है दंड। अपने साथी तथा अपने सहायक के प्रति प्रेम का नाम है समर्पण। और जहाँ से तुम शिक्षा लेते हो, इससे तुम ज्ञान अर्जन करते हो, जो उच्च कोटि के मनुष्य हैं उनके प्रति प्रेम आदर का नाम है सेवा। प्रेम एक बृहद रूप है। ये लौकिक जगत की रचना नहीं, लौकिक जगत में कामना होती है, प्रेम नहीं। प्रेम अद्भुत रूप है, अद्वितीय रूप है। इसको जान पाना कठिन है और जो इसको जान ही नहीं पाता उसको पालन कैसे कर सकता है? वो अपने कामना को ही प्रेम मान लेता है। वास्तव में जो भी कार्य, जो भी चिंतन हम अपने बस में रहकर नहीं करते, बल्कि हम कामना, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, वो हमेशा ही क्षतिदायक होता है, हानिकारक होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि हम अपने चेतना के विस्तार करें और इस संसार में रहते हुए कुछ सद्गुणों का उद्यापन करें तथा इस संसार के लिए कुछ अच्छे कार्य करते जाए, कुछ योगदान देते जाए और हमारा ही जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए, धर्म का संदेश बन जाए। हमें धर्म और सत्य को वहन करके चलना चाहिए। सत्य पिता है तो प्रेम माता और धर्म उसका संतान है। ना ही किसी से स्पर्धा रखो और ना ही किसी को उकसाओ। स्पर्धा तो अपने आप से होना चाहिए, निरंतर, हर दिन, हर क्षण। जिस दिन तुम अपने आप को पिछले दिन से आगे नहीं पाओगे, क्या सच में आपका वो दिन सार्थक होगा? नहीं। हमें हर दिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान के मामले में हो, अर्थ के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो। स्वास्थ्य, ज्ञान और अर्थ, ये तीन नींव होते हैं एक सार्थक जीवन का। जो निरंतर ज्ञान को अर्जित करता रहता है, उसमें बोध का विकसित होता रहता है, उसका विवेक अच्छा होता है। और ज्ञान अर्थात विद्या, जो हमें आत्मज्ञान दे, जो हमें आत्मस्थ बनाए, लौकिक ज्ञान नहीं। अर्थ अर्थात जो हमें इस संसार में रहने के लिए अनिवार्यता बन जाता है, वैकल्पिक नहीं। बिना अर्थ का जीवन दारिद्र्य हो जाता है। हम कभी सुखी नहीं रह सकते। और स्वस्थ यानी सबसे प्रारंभिक स्तंभ है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक ना ही आप ज्ञान अर्जन कर सकेंगे, ना ही कुछ श्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे और ना ही अर्थ भी अच्छी तरह से कमा सकेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य ही एक स्वस्थ सेवा दे सकता है इस संसार को, एक श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। हम सब एक एक पानी के बूंद के समान है, एक एक कण के समान है, जो निरंतर आकाश मार्ग से वर्षा के साथ आता रहता है, फिर आकाश तक चले जाता है। और यूँ कहे तो मानो संसार रूपी समुद्र में एक छोटी लहर के समान है, जो कुछ समय तक आता है फिर मिट जाता है,
उसी समुद्र में विलीन हो जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन होता है। हम कुछ समय के लिए इस संसार में आते हैं, कुछ साल तक जीवन बिताते हैं, रहते हैं, फिर इस संसार का त्याग कर देते हैं। और जब एक लहर सा जीवन है हमारा, इतना क्षणिक जीवन है, तो इस जीवन में हमें श्रेष्ठता के प्रति आगे बढ़ना है। जो कार्य श्रेय होता है उसके प्रति आगे बढ़ना है। छोटी सी जीवन में तुम्हें किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध भाव, घृणा करने का समय कहाँ मिल जाता है। और जो श्रेष्ठ कार्य होता है वो तो तुरंत होने वाला कार्य नहीं है, उसके प्रति पूर्ण समर्पण और समय लगता है। प्रकृति में जो भी कार्य होता है वो हमेशा धीमा होता है, परंतु उसका फल जब आता है आनंदित कर देता है, लंबे समय तक रहता है। प्राकृतिक कार्य का फलीभूत होने में जितना धीमा लगता है, ठीक उसी प्रकार उस कार्य का भोग करते हुए भी अगर हम कुछ गलत कर बैठे, वो हमारे से छूटने के लिए भी उतना ही समय लगता है। निरंतर धीरे धीरे सही कार्य करते रहिए, ज्ञान अर्जन करते रहिए। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, हमारा जीवन एक छोटे से तिनके के समान है। अगर हम आकाश से देखेंगे तो हमारा इस संसार में कितने सा अंश है, क्या लगेंगे हम एक चींटी से भी छोटा। और हमें ये जीवन वरदान के रूप में मिला है। इस वरदान को अभिशाप नहीं बनाना है, इसमें श्रेष्ठ कार्य करके जाना है, जीवन को रंगीन बनाना है, परंतु धर्म के साथ, धर्म का राह पकड़ कर नहीं, असत्य की ओर जाकर नहीं, सत्य की ओर जाकर। सत्य और धर्म के मार्ग में बाधाएं, चुनौतियाँ आती रहती है, क्योंकि ना हमेशा असली चीज़ों का ही मोल किया जाता है, नकली का नहीं। इसीलिए जो सही चीज़ होती है, जो श्रेष्ठ मार्ग होता है, उसके प्रति ही, उसमें ही नाना तरह के ऊंचे नीचे उपद्रवों, बाधाएं आती रहती है, परंतु एक साहसी व्यक्ति उसके सामने डटकर सामना करता है और आगे बढ़ता रहता है। और अगर उसका जीवन में चले जाए तब भी वो नहीं कतराता, क्योंकि वो जानता है, कि शरीर नाशवान है, एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और अगर हम सही कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए तो इससे बढ़िया उपहार हमारे जीवन के लिए क्या हो सकता है। सही ना दोस्तों? क्षणिक रूपी जीवन को वरदान बनाओ, दूसरों को लोग प्रेरणा का स्रोत बनाओ, धर्म का संदेश बनाओ, और इस तरह जीवन को सार्थक करो तथा रंगीन करो। किसी से बैरी भाव मत रखो, सदा सबसे प्रेम भाव रखो, और किसी के प्रति पहले आक्रमण मत करो। हाँ, अगर तुम्हें कोई आक्रमण करते आए तो उससे आत्मरक्षण हेतु तुम आक्रमण अवश्य कर सकते हो। धन्यवाद।